हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक कथा दिलावर चोटा की है। एक राज में एक चोर था, उसका नाम रखा गया था दिलावर चोटा। चोर था तो सबके घर चोरी करता था, लेकिन चोरी इसलिए करता था कि इसको शुरुआत ये है कि शाम के समय था, रात्रि का समय था, वो रास्ते से जा रहा था और एक व्यक्ति, दोनों पति पत्नी अपना घर में बैठकर रो रहे थे। तो ये व्यक्ति, इनका जो ये तो दिलावर चोर था, इस पहले से चोर नहीं था, पहले से चोरी नहीं करता था, लेकिन उसी रास्ते से जब रोते सुनाई देखे तो आवाज़ इन्हें गया कि रो रहा है कोई। तो उनके घर गए और जाकर पूछे कि भैया आप क्यों रो रहे हैं, आप इतनी रात्रि में दोनों पति पत्नी क्यों रो रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरा एक बेटी है, मेरा एक पैसे का ठिकाना नहीं है। ये महंगी का ज़माना है, लोग दुनिया का पैसा मांगते हैं, दान दहेज मांगते हैं, अपना बेटी का विवाह कैसे करूं, इसीलिए हम दोनों बैठकर रो रहे हैं, जवान बेटी घर में है। ये जो बेचारा था वो बोला कि ठीक है, कल को बताएंगे। अपना घर आया और रात भर सोचा उस व्यक्ति को मैं कैसे मदद करूं, मेरे पास भी तो अंधन नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना पड़ेगा। भला उनके घर कुमारी बेटी कैसे बैठी रहेगी। सोचते सोचते उनका दिमाग में तरकीब आया कि क्यों ना हम बड़े घर में चोरी करूं और चोरी करके उनका मदद कर दूं। यदि चोरी करेंगे तो सारा धन तो चोरी नहीं करेंगे, थोड़ी सी धन चुराएंगे, 2-4 घर चुरा लेंगे, उनका मदद हो जाएगा, उनका बेटी का विवाह हो जाएगा। अब क्या किया कि दूसरा दिन रात्रि में किसी के घर चोरी कर लिया और चोरी करके बड़ा हाथ मार लिया और बड़ा हाथ मार के और उसको जाकर पैसा धरा दिया, सोना चांदी गहना गुड़िया जो भी था वो जाके धरा दिया और बोला कि लीजिए आप अपना बेटी का विवाह खुशी खुशी कीजिए। इसको धन्यवाद किए कि हे भगवान, ये भले व्यक्ति हैं, इनका किसी चीज़ का कमी ना हो भगवान, और ये इतना लंबा आयु हो कि ये सदा खुशी रहे। वो ऐसा आशीर्वाद पाकर वो भी धन हो गए, खुश हो गए और वो उस यहाँ से चलाए। वो बेचारा बेटी का विवाह कर दिया। उस दिन से ये क्या करने लगे कि चोरी करने लगे, जिसके घर पाते उसके घर चोरी कर लेते और गरीबों को दान करते थे। जिनके पास अन्न धन नहीं था, कुछ अपने रखते थे और कुछ गरीबों में दान करते थे, ज़्यादा करके कि गरीबों में दान करते थे। जिनका खाने का नहीं था वो खाने के लिए ये चोरी करके दे देते थे, बड़े बड़े घर में हाथ मार के, और चोरी करके मदद करते थे। मदद करते करते इन्हें लगा कि हम इतना बड़ा चोर हैं, आज तक मुझे कोई पहचान भी नहीं पाया, कोई जान भी नहीं पाया, किसी को पता भी नहीं है कि ये चोरी करता है। हम पूरा गांव चोरी करते हैं, दूसरे गांव चोरी करते हैं, लेकिन अपना पहचान कैसे बनाएंगे कि हम बड़ा चोर हैं, छौड़ा चोर हैं, दिलावर चोट्टा कहलाएंगे कैसे। कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा अपने चोर के नाम देने को लिए। अब सोचते इनके दिमाग में आया कि राजा का महल इतना बड़ा है, राज दरबार में बहुत सारा सिपाही हैं, बहुत सारा सेना है, यदि राज दरबार में चोरी करेंगे तब तो मेरा नाम चल जाएगा।
ये जो दिलावर चोटा था वो एक दिन ऐसा ही राज दरबार घूमने गया कि क्यों ना राज दरबार पहले घूम लूँ। राज दरबार में घूमने गया तो देख रहा है कि अरे यहाँ तो 1 घंटा होता है और यहाँ टन टन घंटी बाजता है, यहाँ चोरी कैसे करेंगे? यहाँ इतने पहरेदार हैं। दिमाग में लटकाते रहे। इनको दिमाग में तरकीब आ गया। क्या किए कि बहुत सारा कील ले लिए अपने हाथ में। कील ले लिए और कील लेकर, और जो राजा का दीवार था बहुत ऊंचा था। एक क्या किया चोर कि जब हाथ में हथौड़ी ले लिया और कील ले लिया, जब घंटा बाजता तो उसी घंटे बाजते के समय एक कील ठोक देता दीवार में। उतना देरी में जब टन पूरा देरी तक करते रहता था तब तक 3-4 कील मार दिया और उसी कील के सहारे ये चढ़ गया। दूसरा घंटा मारा, दूसरा घंटी बजा तो ये 3-4 कील उस तरफ भी दीवार में दे दिया और ये उतर गया राजा के राजमहल में। अब राजा के राजमहल में उतर गया तो सेना तो सब बाहर में है। राजा के राजमहल में उतर गया, सेना लोग जो था वो सबको औंधी लग रहा था, नींद लग रहा था, सब सो गया। वो तो निश्चित था कि राजमहल में भला कौन चोरी कर सकता है, लेकिन राजमहल में तो बड़ा चोर ढुक गया। अब ये सोचता है कि राजमहल में तो घुस गए हैं, कौन ऐसा सामान चुरावे जो कि राजा का उस सबसे कीमती हो, उसके बिना राजा नहीं रह सकते हैं। सोचते 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 राजा के हीरा का राज मुकुट था, जो कि राजा प्रतिदिन राज दरबार में जाते थे तो पहन के, बिना अपना मुकुट के राज दरबार में नहीं बैठते थे। वो क्या किया कि राजा के राज मुकुट को चोरी कर लिया। राजा को राज मुकुट चोरी कर लिया और चोरी करके और धीरे धीरे वही कील के सहारे चढ़ गया और कील निकाल लिया और कील निकाल के अपना दीवार से इस तरफ आ गया और वो चला गया। ये जो चोर था वो क्या करता था कि रात में साधु का रूप धर लेता था और दिन में अपना एक नॉर्मल इंसान बन के घूमता था। इसको कोई नहीं पहचान पाता था। ये जो साधु का रूप ही वहाँ पर भी आया, राजमहल में भी घुसा साधु रूप। जब चला गया तो राजा के सवेरे हुआ तो पता चला कि मेरा राजमहल में चोरी हो गया है। मेरा राजमहल में जब अपना राज मुकुट मांगे तो नौकर लोग बोले कि आपका राज मुकुट नहीं है। पूरा छान मारे महल में, राज मुकुट नहीं है। राजा को पता चला मेरा राजमहल में राज मुकुट चोरी हो गया है। अब राजा कहते हैं कि बिना राज मुकुट के हम सिंहासन पर बैठ नहीं सकते हैं, मेरा राज मुकुट चाहिए। अब पूरा सेना लोग जो हैं कह रहे हैं कि राजा साहब हम लोग तो यहाँ बेचैन थे, रात भर जाके पहरा दिए, कैसे चोर ढुक गया पता नहीं। अब राजा कह रहे हैं कि चोर को तो पकड़ना होगा, आज जो चोर ढुका है वो कल भी ढुकेगा, क्योंकि पूरा नगर में चोरी होता था तो हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज तो मेरा महल में चोरी हो गया है। वो अपने जो सिपाहियों था, सिपाही को सबको बोले कि तू लोग पहरा में, कड़ी पहरा में लग जाओ। दोगुना सिपाही आ गए। उसमें एक सिपाही जो थे पूरा चौबगल उनका महल को चौकड़ी लगा रहे थे और वो अपना देख रहे थे, जागे थे। तो ये क्या किए कि उसी सिपाही के घर गए और घर जाकर कहते हैं कि सुनिए, आपका जो पति हैं वो राजमहल में साधु का रूप धैले थे, राजमहल में सिपाही हैं, तो हाँ आपका घर में आज चोर आने वाला है। वो जो चोर हैं, आपका घर में चोर आने वाला है, आप पानी खौला के रख दीजिए। चोर आएगा सबसे पहले 2-4 डिब्बा उस पर दे दीजिएगा, नहीं तो आपका घर में चोरी कर लेगा। आपका जो पति हैं वो तो राजमहल में पहरेदारी दे रहे हैं। वो जो पत्नी थी वो सोची कि बाबा हैं, बाबा तो अपना सच बोलते हैं। वो बाबा के बात मान के गर्म पानी चढ़ा दी और ये जो चोर था, सिपाही जो था,
उसको आके चोर ये कह रहा है, वही साधु का रूप में दिलावर चोटा, अरे भाई चोर पकड़ाया? नहीं बाबा, चोर नहीं पकड़ाया। चोर ऐसे नहीं पकड़ाएगा, तो पूरा पुलिस का जो ये सैनिक सेना का कपड़ा पहना हुआ है, एक कपड़ा उतार दो, कपड़ा उतार दो और उतार कर और फटा कपड़ा पहन लो, चोर पकड़ा जाएगा। बोले ठीक है। क्या किए कि ये जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति चोर को उनका जो सिपाही का कपड़ा, जो सैनिक था उसका कपड़ा उतरवा लिए साधु, और उतरवा के और ये पहन लिए साधु बाबा उसका कपड़ा, और पहन के और उसके घर चले गए। उसके घर चले गए, उनकी पत्नी देखी तो सोची कि अरे मेरे पति जा रहे हैं। वो अंदर में जाने दी और पानी खौला के रखी हुई थी, पानी खौला के रखी हुई थी। जो भी उसके घर था धन संपत्ति वो चोरी करके और निकल गया वो अपना। और उसकी पत्नी बोली क्या आप फिर से राजमहल जा रहे हैं? तो ये बोल दी हाँ। उसको पत्नी को लगा कि मेरे ही पति हैं, मैं तो सैनिक का कपड़ा पहना हुआ था। और ये जो चोर था, जो सैनिक था, वो घर गया तो मुंह में गमछा लपेटे हुए था और छोटी सी एक पैंट पहने हुए था और गंजी। जैसा ही पत्नी देखी, अपना पति को पहचान भी नहीं सकी। रात में गर्म पानी उझलने लगी तो इसका पति चिल्लाने लगे तो और कहने लगे अरे पानी मत उछलो, मुझे मत मारो, गर्म पानी देकर मार देगी। अब ये पत्नी कहती है अरे चलो राज दरबार में सवेरे ले जाएंगे। लेकिन सवेरे क्या ले जाती राज दरबार में, उसका पति था। सारा सिपाही को इसी हाल ये दिलावर चोटा कर दिया, किसी को भी सही से ना रहने दिया। किसी को माथा में बाल मुड़वा दिया, तो किसी को कपड़ा फड़वा दिया, तो किसी को गर्म पानी उजलवा दिया, तो किसी को तेल खौला के उजलवा दिया। सबको यही नतीजा कर दिया। अब राजा सोचते हैं कि मेरा जो राज दरबार है, राज दरबार में तो सारा सिपाही को चोर, जो सातिर चोर, सबको धोखा दे रहा है। अब मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। अब मंत्री को कहते हैं राजा साहब, भाई आप ही आज पहरेदार बनिए, आपको चोर को पकड़ना होगा। मंत्री कहते हैं हाँ हम चोर को पकड़ देंगे। चोर है क्या? चोर तो पकड़ना मेरे लिए आसान है। वो मंत्री को बोले कि मंत्री बोले हम चोर पकड़ देंगे। तो ये क्या किए, ये जो व्यक्ति थे चोर, वो तो साधु रूपी घूरते थे। मंत्री को बोले कि ठीक है। मंत्री जो पूरा गली में पहरा दे रहे थे, इधर से उधर, राजमहल में नहीं गली में, कि चोर आएगा तो कैसे आएगा। ये कहते हैं, ये जो चोर है वो कहते हैं भाई मैं चोर हूँ। तो ये मंत्री कहते हैं कि आप चोर होते तो आप मुझे चोर नहीं बताते। नहीं आप चोर नहीं हैं। ये बोलता है चोर, हाँ हम चोर हैं। ऐसा ही करते करते उनके करीब चले गए तो कहने लगी कि आप हाथ में क्या लिए हैं? तो हम एक ताला लिए हैं। मंत्री कहते हैं हम ताला लिए हैं, जो चोर पकड़ा जाएगा तो कमरा में बंद करके और ताला लगा देंगे। ये जो ताला है सबसे दुनिया से अलग ताला है, ये दूसरा चाबी से खुल नहीं सकता है, किसी प्रकार से नहीं खुल सकता है, ये कैसा हूँ नहीं खुलेगा। ये जो चोर था ये तो ताला का माहिर था, ताला तोड़ने में माहिर था। बोला कि अच्छा तो इसको बंद कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा चोर के अंदर करके। तो हाँ, ये नहीं खुलेगा। तो नहीं, ये चोर बोला कि नहीं भैया, ये ताला तो हम सेकेंडों में खोल देंगे। ये जो मंत्री है बोलता है कि आप कैसे खोल दोगे? तो हम खोल देंगे। ऐसा ही करते करते पूरा विश्वास दिला दिया। बोला कि आप कमरा में बंद होइए और उसके बाद आपको हम ताला लगा देंगे और चाबी आपको हम अंदर फेंक देंगे और उसके बाद हम ताला खोल देंगे, देखिएगा। बोले ठीक है। ये क्या किया कि वो जो मंत्री था आसानी से अंदर चल गया कमरा में। ये जो चोर था बाहर से ताला लगा दिया और खिड़की से उसको चाबी फेंक दिया और बोला कि बार बार बोल रहे थे
ये हम चोर है तो तू माना नहीं, लेकिन अब तुम अंदर में रहो, क्योंकि चोर पैक है, इंसान बाहर है। अब तू अंदर में ही रहना, अब कोई खोलने वाला नहीं है। अब पूरा रात इसी कमरा में बंद रहो, हम जा रहे हैं राजमहल में चोरी करने। वो क्या किया कि साधु का पोशाक उतार दिया और मंत्री का पोशाक पहन लिया। मंत्री का सारा कपड़ा उतरवा लिया था, मंत्री का सारा कपड़ा पहन लिया और राजमहल में घुस गया। फिर वही कील के सहारे राजमहल में, अंदर में लोग देख रहे हैं तो मंत्री हैं, वो जाके फिर से चोरी कर लिया। राजा के अंदर से कीमती कीमती हीरा मोती जमरात जो भी था, कीमती कीमती सामान चोरी कर लिया। जितना दिन उनका सिपाही का परेशान किया उतना दिन उनका महल में चोरी हुआ, मंत्री का परेशान किया वो दिन महल में चोरी हुआ। सवेरा हुआ, राजा को फिर पता चला कि मेरा महल में चोरी हो गया है। राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़ा राजा गुस्से में आ गए और कहने लगे कौन सा चोर है, आज किसी को पहरा में नहीं देंगे, आज हम पहरा में देंगे, आज हम पकड़ेंगे चोर को। राजा साहब अपना सुंदर सा पोशाक पहने हुए थे, ठंडा का मौसम था। राजा साहब अपना घोड़े सवार होकर और चक्कर लगा रहे थे। ये जो चोर था क्या किया कि बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछों बनाकर और एक झूठ मूठ के खूब सुंदर सा भगवान के मूर्ति रख लिया। अब भगवान के मूर्ति रख के और ओम नमः शिवाय, ओम हरिओम यही जाप रहा था अपना कि हम भगवान को ध्यान लगाए हैं। अब ये सोचते हैं राजा साहब कि ये पुजारी बाबा जो हैं ये लगता है रात में प्रतिदिन पूजा करते होंगे। इनको पूछते हैं, कहते घोड़े से उतर के कहते हैं कि बाबा क्या आप पूजा कर रहे हैं, आप इस रास्ते से चोर को जाते देखे हैं? बाबा मुड़ी डुला दिए। ये जो राजा थे फिर से कहने लगे बाबा आंखें खोलिए, डांट करो पुजारी वो बाबा बोले जो चोर बाबा, मेरा भक्ति को भंग मत करो, हम अभी भगवान को ध्यान में किए हुए हैं, उनका भक्ति में लीन है, मेरा भक्ति को भंग मत करो, नहीं तो तुम्हें हम बहुत ज़ोर से डांटेंगे। ये जो राजा थे थोड़ी देरी चुप बैठे, फिर से वो चोर ओम नमः शिवाय, ओम हरिओम वही जाप रहे थे, श्री राम श्री राम। अब ये जो राजा थे वो सोचते हैं बाबा के कब ध्यान पूरा होगा। आधा रात से बेसी हो गया। जब आधा रात से बेसी हो गया तो अब ये कहते हैं साधु बाबा हाँ अब बोलो बच्चा क्या कहना है। ये जो चोर था वो बोलता है साधु रूपी कि बोलो बच्चा क्या कहना है। राजा कहते हैं बाबा इस रास्ते से चोर को जाते देखे हैं? बोले नहीं, चोर को जाते हम नहीं देखे हैं, हम तो अपना भगवान को ध्यान में लीन थे, तो चोर को कैसे जाते देखते। कहते हैं कि बाबा आपसे एक मेरा विनती है, आप सुनेंगे? राजा को दिमाग में तरकीब आया कि क्यों ना हम साधु बन के और चोर को खोजे और साधु को अपना पोशाक दे देंगे, साधु यहाँ बैठल रहेगा और हमको तो देखकर कोई भी नहीं डरेगा, सोचेगा कि ये साधु फकीर है। आज तो सब कोई जान रहा है कि राजा पहरा में है, तो हमको देखकर चोर नहीं आएगा, लेकिन साधु को देखकर तो आ जाएगा, तो उसी बहाने पकड़ लेंगे। ये साधु को बोलते हैं कि बाबा अपना पोशाक मुझे दे दीजिए और मेरा पोशाक आप पहन लीजिए। ये कहते हैं नहीं, अरे हम एक तपस्वी हैं, हम महात्मा हैं, हम राजा का पोशाक क्यों पहनेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो अनर्थ हो जाएगा, भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हारा पोशाक नहीं पहनेंगे। राजा साहब हाथ जोड़कर कहने लगे बाबा आज के लिए, बस एक रात के लिए, फिर आपका पोशाक उल्टा सब कुछ दे देंगे। बाबा आप चिंता मत कीजिए और आपको सुंदर सुंदर पोशाक देंगे सिलवा कर, एक रात के लिए अपना दे दीजिए साधु वाला पोशाक। ये क्या किए चोर बाबा, अपना झोली, अपना धोती कुर्ता, साधु का जो पोशाक था वो सब कुछ ये राजा को दे दिए और राजा का पोशाक पहन लिए और राजा का पोशाक पहन के और वहाँ से चल दिए राजमहल चल दिए। और ये जो सिपाही था वो तो चोर को जाने दिया अंदर।
ये चोर सोचता है कि प्रतिदिन तो दीवार टपके जाते थे कील ठोक के, लेकिन आज तो मुझे खुलेआम दरवाजा से जाने का रास्ता मिल रहा है, तो भला क्यों ना पहनूं। वो जो साधु का पोशाक था उसे दे दिए राजा को, और राजा का पोशाक पहनकर ये राजा का कमरा में अंदर जाकर और क्या किए कि जितना राजा के कमरा में जो राजा के कीमती सामान था वो चुरा लिए और चुरा कर अपना निकल गए। सारा सिपाही जान रहे थे कि जो राजा साहब हैं वो तो पहरा में थे, तो फिर से बाहर चले गए। और ये जो राजा थे साधु का कपड़ा पहन के, और ये जो चोर था वो अपना घर चला गया। और ये जो राजा थे, राजा अपना साधु के कपड़ा पहने हुए थे, अपना आए दरबार पे बाहर, और दरबार पे आकर और कहने लगे कि अरे जाने दो जाने दो। अब इसे पीटने लगे सिपाही लोगों, कहने लगे राजा को कि अरे तू ही चोर है, तू ही चोर है। अब राजा को पकड़ लिए, राजा को पकड़ के राजा कह रहे हम राजा हैं, तो नहीं तुम राजा कैसे हो सकते, राजा तो अपना बिस्तर पे सोए हुए हैं। इतना ही में एक सिपाही को नजर पड़ा कि अरे ये तो राजा हैं, सचमुच में राजा हैं। वो सिपाही कहता है राजा साहब मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया राजा साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं चला, लेकिन आपके बस्तर में आपके पोशाक में एक व्यक्ति अंदर गया और निकल भी गया। इन्होंने कहने लगे वही चोर था, राजा कहने लगे वही चोर था, बहुत तेज चोर है, बहुत तेज चोर है, वो चोर मुझसे हाथ नहीं लग सकता है। ऐसा करके और राजा साहब को अंदर गए। सवेरा हुआ, पूरा नगर में ढिढोरा पिटवा दिए राजा साहब कि भाई जो भी है चोर वो मेरे राज में, मेरे राज दरबार में आ जाएं, हम उसे पुरस्कार देना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं, क्योंकि वही सच्चा राजा वही बन सकता है, सच्चा मंत्री वही बन सकता है, हम नहीं। जो मुझसे तेज है वही तो राजपाट संभालेगा। राजा साहब क्या किए कि उसको बुलवाए। वो जो राजा के राज मुकुट जो ले गया था, वो जो भी राजा के घर से धन संपत्ति ले गया था, सारी धन संपत्ति लेकर राज दरबार में आ गया दिलावर चोटा, और राजा से बोला राजा साहब हम चोर हैं। राजा साहब बोले अरे तुमसे तो लाखों बार मिले। ये कहते हैं कि तो मेरा लीलार पे लिखा हुआ नहीं है राजा साहब कि हम चोर हैं, लेकिन हम चोर हैं। सबूत में लीजिए अपना राज मुकुट, सबूत में अपना अंगूठी ले लीजिए, सबूत में रानी का हार ले लीजिए, सबूत में रानी का कपड़ा ले लीजिए, आप अपना वस्त्र ले लीजिए। जितना दिन आपके महल में घुसे उतना दिन हम चोरी करके ही निकले हैं, लीजिए। अब राजा साहब सर झुका के कहते हैं कि आज से हम अपना तुम्हें मंत्री बनाना चाहते हैं और अपना जैसा महल तुम्हें गिफ्ट करते हैं और आधा राज हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्या स्वीकार है? ये बोला राजा साहब आप खुशी से देंगे, मुझे स्वीकार नहीं, हम इसीलिए चोरी करते थे कि मेरा प्रजा का भलाई हो, मेरा प्रजा दुखी ना हो। तो जब मंत्री बन जाएंगे तो मेरा प्रजा तो सदा खुश रहेगा। जितना चोरी किए राजा साहब 4 गुना हम उसे लोगों को भलाई में डाल दिए हैं। हम रखे नहीं अपना घर में, उस चीज़ को हम अपना घर में कुछ नहीं किए। जब दिन कमाते थे वो अपना परवरिश के लिए, लेकिन रात में चोरी करते थे तो प्रजा के भलाई के लिए। राजा साहब हम मंत्री बनना स्वीकार करते हैं। राजा साहब क्या किए कि चोर के घर बनाने के लिए, उछोड़ा चोर के दिलावर चोटा के घर बनाने के लिए ऑर्डर दे दिए। घर उनका बन गया और उनको घर गिफ्ट कर दिए, आधा राज दे दिए और अपना महल में मंत्री बना के उन्हें रख लिए। मंत्री बना के रख लिए, जो वो चाहते थे वो हो गया। सारा लोग कहने लगे कि छौड़ा चोर को दिलावर चोटा के राजा साहब मंत्री बनाए, लेकिन राजा से बुद्धिमान और तेज थे, इसीलिए राजा साहब अपने साथ सलाहकार में रख लिए। तो गुरु भाई बहना, चोरी हर प्रकार की होती है। वो जो चोरी करता था इसलिए चोरी करता था कि दूसरे को मदद करता था, इसलिए राजा साहब उसका काम से खुश थे और खुशी होकर और उसे धन देकर भी उसको इनाम भी दिए, धन भी दिए, घर भी दिए, आधा राज भी दिए और उसे अपने पास जगह भी दे दिए। तो गुरु भाई बहना,
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।